हेलो दोस्तों, आज का सूर्य नमस्कार का वीडियो बिगिनर्स के लिए है। जो लोग सूर्य नमस्कार करना तो चाहते हैं लेकिन उनके शरीर में अभी स्ट्रेंथ नहीं है, जिसकी वजह से वो जल्दी ही थक जाते हैं। ऐसे में ये जरूरी है कि बीच में कुछ ऐसे आसन इंक्लूड किए जाएं जिसमें वो रिलैक्स कर सकें और अपनी प्रैक्टिस को कंटिन्यू कर सकें। तो आज के वीडियो में हमने इंक्लूड किया है शशांक आसन, जहां पर आप हर समय रिलैक्स कर सकते हो जब भी आपको फील होता है कि इस आसन के बाद आपको थकान लग रही है। तो आइए देखते हैं कैसे करेंगे सूर्य नमस्कार, जो कि हेल्प करेगा बिगिनर्स को उनकी प्रैक्टिस को इम्प्रूव करने में। तो सूर्य नमस्कार के आसनों में सबसे पहला आसन है प्रणाम आसन। तो देखिए इसको कैसे करते हैं। सबसे पहले सीधे खड़े हो जाइए। इस तरह से दोनों पैरों को एक साथ रखना है, लेकिन जो लोग बिगिनर्स हैं जैसे ही वो पैर एक साथ रखते हैं, कई बार ये डिफिकल्ट हो जाता है कि इस स्थिति में वो अपने आप को बैलेंस कर सकें। तो ऐसे में आप दोनों पैरों में थोड़ा सा गैप रख सकते हैं। अपनी हिप डिस्टेंस के बराबर आप गैप रखें, या फिर जहां पर आपको लगे कि ये पोजीशन आपके लिए अच्छी है, यहां पर आपका बैलेंस आसानी से बन रहा है, तो थोड़ा बहुत अपने पैरों को एडजस्ट कर सकते हैं उसी के अकॉर्डिंग। जैसे ही आप कंफर्टेबल फील करते हैं वही पोजीशन आपके लिए बेस्ट है। तो पहला प्रणाम आसन करने के लिए आराम से खड़े हो जाएंगे। पूरा शरीर हमारा सीधा रहेगा, पैरों में थोड़ा सा गैप रहेगा। अब एक लंबी गहरी सांस लेंगे और सांस छोड़ते हुए दोनों हाथों को आपस में जोड़ेंगे। एक लंबी गहरी सांस फिर से लेंगे और अपने आप से कनेक्ट होंगे। दूसरा आसन है हस्त उत्तान आसन। हस्त उत्तान आसन करने के लिए अपने दोनों हाथों को इस तरह से स्ट्रेच करेंगे और अंदर सांस लेते हुए हम अपने हाथों को पीछे की तरफ लेकर जाएंगे और पीछे की तरफ झुकेंगे। जितना आसानी से हो सके हमें उतना ही झुकना है। कोई जोर जबरदस्ती नहीं करनी है कि जिससे आपको बैक पेन स्टार्ट हो जाए या फिर ओवर स्ट्रेचिंग की वजह से आपको कोई प्रॉब्लम हो जाए। हमेशा अपनी बॉडी लिमिट को रिस्पेक्ट करेंगे, अपनी फ्लेक्सिबिलिटी के अनुसार फॉरवर्ड या बैकवर्ड बेंड करेंगे। तो दूसरा आसन हस्त उत्तान आसन इस तरह से होता है। पैर हमारे सीधे रहेंगे, हाथ दोनों स्ट्रेच्ड रहेंगे और हम अपनी उंगलियों की तरफ देखेंगे। तीसरा आसन है पाद हस्तासन। इसको करने के लिए हम धीरे धीरे आगे की तरफ झुकेंगे। कोशिश करेंगे कि हमारी कमर सीधी रहे, नीचे की तरफ जाएंगे और फिर हमें अपने हाथों को नीचे लेकर आना है। क्योंकि हमने अभी स्टार्ट किया है, हमारे अंदर उतनी ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, तो ये बहुत डिफिकल्ट है कि जब हमारे पैर सीधे रहें और हम अपने हाथ नीचे तक ले जा पाए। ऐसे में हम अपनी घुटनों को मोड़कर अपने हाथों को नीचे लेकर जाएंगे इस तरह से। जब आप घुटने मोड़ लेते हैं तो आपकी फिंगर टिप्स आसानी से मैट तक पहुंच जाएंगी। अब यहाँ से धीरे धीरे हम अपने माथे को अपने घुटने की तरफ ले जाएंगे इस तरह से। जितना आसानी से हो सकता है उतना ही ले जाना है हमें। अब यहाँ से अगले आसन में जाने के लिए, जो कि अश्व संचालन आसन है, हम अपनी हथेलियों को मैट पर रखेंगे। इसके लिए हम घुटनों को थोड़ा सा और मोड़ेंगे, हथेलियों को मैट पर लेके आएंगे और फिर राइट लेग को, दाहिने पैर को पीछे की तरफ ले जाएंगे। तो हो सकता है कि आपका पैर यहाँ से एक बार में इस तरह से पीछे ना जा पाए, तो इसके लिए हम अपने पैर को 2 स्टेप में ले जा सकते हैं। एक बार यहाँ पर ले जाके घुटने को रखेंगे और फिर हम अपने पैर को इस तरह से पूरा पीछे ले जाएंगे। जो लोग थोड़ा सा फ्लेक्सिबल हैं वो यहाँ के बाद अपने पैर को सीधा पीछे ले जा सकते हैं इस तरह से। राइट नी को मैट पर रखेंगे और यहाँ से टो को ओपन करेंगे। इस तरह से हमारे टोज ओपन रहेंगे। राइट लेग का टो ओपन है, राइट नी हमारी फ्लोर पर है। अब यहाँ से पाम्स हमारी मैट पर है। धीरे धीरे हाथों को ऊपर उठाकर केवल फिंगर टिप्स मैट के ऊपर रखते हैं और ऊपर की ओर देखेंगे इस तरह से। यह है अश्व संचालन आसन। थोड़ी देर यहाँ पर रुकेंगे और फिर हम यहाँ से अगले आसन में जाएंगे, अधोमुख श्वान आसन। इसको करने के लिए पहले राइट पैर के टोज को टक करेंगे इस तरह से, हथेलियों को जमीन पर रखेंगे और फिर लेफ्ट लेग को पीछे की तरफ ले जाएंगे इस तरह से।
कमर हमारी ऊपर की तरफ जाएगी, पैर की उंगलियां हमारी फ्लोर पर हैं, कंधों को हम अपने पैरों की तरफ पुश करेंगे और धीरे धीरे कोशिश करेंगे कि हमारी हील्स मैट पर आ जाएं। शुरुआत में ऐसा डिफिकल्ट होता है, हमारे हील्स मैट पर नहीं आते हैं, बट हम धीरे से कोशिश करेंगे। जहां तक आसानी से आपके हील पहुंचते हैं, हमें अपने हील्स को मैट की तरफ ले जाना है। हो सकता है कि आपके हील्स ऐसे रहें, दैट्स आल्सो परफेक्टली फाइन, बट आप कोशिश कीजिए कि धीरे धीरे आपके हील्स फ्लोर की तरफ जा रहे हैं। यहाँ के बाद हम अपने घुटनों को नीचे ले जाएंगे, दोनों घुटनों को मैट पर रखेंगे, टोस को इस तरह से ओपन करेंगे और कमर को पीछे ले जाते हुए शशांक आसन में आराम करेंगे। यहाँ पर लगभग 10 सेकंड के लिए रिलैक्स करेंगे। ये आसन हमने एडिशनली इंक्लूड किया है ताकि आप रिलैक्स कर सकें। जो अभी हमने पिछले आसन किए हैं, जो उनसे थकान लग रही है, उसको दूर करने के लिए हमने बीच में शशांक आसन को इंक्लूड किया है। थोड़ी देर यहाँ पर रिलैक्स करने के बाद हम धीरे से इस तरह से उठेंगे, थोड़ा सा आगे जाएंगे और नीचे जाते हुए अपनी चेस्ट और चिन को मैट पर ले जाएंगे। तो इस स्थिति में हमारे दोनों टोज मैट पर रहेंगे, कमर हमारी ऊपर की तरफ उठी रहेगी, चेस्ट और चिन हमारी मैट पर होगी, दोनों हथेलियां हमारी मैट पर होंगी। यह है अष्टांग। थोड़ी देर यहाँ पर रुकने के बाद हम धीरे धीरे आगे की तरफ जाएंगे और पूरी तरह मैट पर लेट जाएंगे इस तरह। तो अभी आप देख सकते हैं कि मैं पूरी तरह मैट पर लेटा हुआ हूं। अब अपने दोनों हाथों को ऐसे इस तरह से चेस्ट के साइड में रखना है। याद रखें कि एल्बो हमारी बाहर की तरफ नहीं जाएगी, इस तरह से एल्बोज को अपने रिब्स की तरफ, अपने शरीर की तरफ इस तरह से खींच कर लाना है। अब यहाँ से सांस लेते हुए धीरे धीरे अपने चेहरे को ऊपर उठाएंगे और फिर पूरा अपर बॉडी इस तरह से ऊपर लेकर आएंगे। जितना आसानी से हो सकता है धीरे धीरे हम अपने अपर बॉडी को ऊपर की तरफ उठाएंगे। अब यहाँ से अपने टोज को टक करेंगे, पाम से सपोर्ट लेते हुए धीरे धीरे उठेंगे और फिर अपनी कमर को ऊपर उठाकर अधोमुख श्वान आसन में आ जाएंगे इस तरह से। फिर से कोशिश कीजिए कि हमारे हील्स फ्लोर की तरफ जाएं। जितना आसानी से हो सकता है हमें उतना ही करना है। अब यहाँ के बाद हमें अपने राइट लेग को आगे की तरफ लाना है और दोनों हाथों के बीच में रखना है। तो एक्चुअल पोजीशन ये है कि हम यहाँ से राइट लेग को उठा के लाएंगे और इस तरह से रखेंगे। तो ये हमारा पर्पज़ है अश्व संचालन में आने का। लेकिन एज अ बिगिनर जब हम यहाँ पर होते हैं तो ये पॉसिबल नहीं होता है कि हम यहाँ से पैर उठाएं और सीधे हमारा पैर यहाँ पर आ जाए। तो इसको यहाँ पर लाने के लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ से पैर उठाकर पहले हम यहाँ पर लाएंगे और फिर थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे। फिर लेफ्ट नी को फ्लोर पर रखते हुए हम अपने पैर को, राइट लेग को आगे ले जाएंगे। हाथ का सपोर्ट लेकर आप अपने पैर को आगे ला सकते हैं इस तरह से। लेफ्ट टोज को ओपन करेंगे, लेफ्ट नी हमारी फ्लोर पर है, राइट लेग हमारा इस तरह से स्ट्रेट रहेगा कि हमारा एंकल और नी एक लाइन में है। अभी हमारी दोनों पाम्स मैट पर हैं इस तरह से। नी मैट पर, टोज ओपन, ये नी और इस एंकल एक लाइन में सीधा, दोनों पाम्स हमारी मैट पर। अब धीरे धीरे हम फिंगर टिप्स पर आ जाएंगे इस तरह से और ऊपर की ओर देखेंगे। अब यहाँ के बाद हमें अगला आसन जो करना है उसके लिए लेफ्ट लेग को आगे लेकर आना है और दोनों पैरों को एक साथ रखना है। तो यहाँ से हम धीरे से लेफ्ट टो को टक करेंगे, पैर को ऊपर उठाएंगे और लेफ्ट लेग को आगे की तरफ लाएंगे। आप दोनों पैरों में थोड़ा सा गैप रख सकते हैं। फिंगर टिप्स हमारी मैट पर रहेंगी और नीज को आप बेंड कर सकते हैं, क्योंकि एज अ बिगिनर इतनी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होगी कि आप पैर सीधे रखें और आपकी फिंगर टिप्स मैट तक आ जाएं। तो इस तरह से आप नी बेंड कर सकते हैं और धीरे धीरे अपने फोरहेड को अपनी नीज की तरफ
लाने की कोशिश करेंगे। जितना आसानी से हो सकता है, फोर्स नहीं करना है हमें कहीं पर भी। अब यहाँ से अपने दोनों हाथों को इस तरह से आगे स्ट्रेच करते हुए हम धीरे धीरे ऊपर उठेंगे। सांस लेते हुए, अंदर गहरी सांस लेते हुए सीधे हो जाएंगे और फिर यहाँ से हम बैक बेंड करेंगे। दोनों हाथों को ऊपर स्ट्रेच करेंगे, ऊपर की तरफ देखते हुए हस्त उत्तान आसन, और फिर सांस छोड़ते हुए दोनों हाथों को आपस में जोड़कर प्रणाम आसन में आ जाएंगे। एक लंबी गहरी सांस लेंगे, खुद को रिलैक्स करेंगे, अपने आप को अपने आप से कनेक्ट करेंगे। तो अभी हमने किया सूर्य नमस्कार, जहां पर हमने बीच में रिलैक्स किया। स्टेप बाय स्टेप हमने सीखा कि एक स्टेप से दूसरे स्टेप में कैसे जाते हैं, कहां पर सांस लेते हैं, कहां पर सांस छोड़ते हैं। मैं एक बार पूरा फ्लो सांसों के साथ फिर से करके दिखाता हूं, आप इसको फॉलो कीजिए। तो हम सीधे खड़े हो गए, दोनों पैर हमारे सीधे हैं, दोनों पैरों में हमारे थोड़ा सा गैप है। एक लंबी गहरी सांस लिया, सांस छोड़ते हुए दोनों हाथों को आपस में जोड़ा, प्रणाम आसन। अब सांस लेते हुए इनहेलेशन के साथ दोनों हाथों को ऊपर स्ट्रेच करते हुए बैक बेंड करेंगे, हस्त उत्तान आसन। अब एक्सेल करते हुए फॉरवर्ड बेंड करेंगे और धीरे धीरे नीचे की तरफ आएंगे। अपने हाथों को नीचे लेकर आएंगे, घुटनों को मोड़ लेंगे, फिंगर टिप्स को मैट पर रखेंगे, अपने माथे को घुटनों की तरफ लेकर आएंगे। यह है पाद हस्तासन। अब एक लंबी गहरी सांस लेते हुए लेफ्ट लेग को पीछे ले जाएंगे, लेफ्ट नी को मैट पर रखेंगे, टोज हमारे ओपन रहेंगे, पाम्स हमारी दोनों मैट पर हैं और राइट लेग का एंकल और नी हमारा एक लाइन में है। यहाँ से धीरे से हम फिंगर टिप्स पर आ जाएंगे और फिर ऊपर की तरफ देखेंगे। फिर हम अपनी पाम्स को मैट पर रखेंगे, लेफ्ट टोज को टक करेंगे, नी को थोड़ा सा ऊपर उठाएंगे, राइट लेग को पीछे ले जाकर अधोमुख श्वान आसन में आ जाएंगे। अपने कंधों को पैरों की तरफ पुश करना है और कोशिश करनी है कि हमारे हील्स मैट पर आ जाएं। यहां से दोनों घुटनों को नीचे मैट पर लेकर आएंगे और शशांक आसन में रिलैक्स करेंगे। अब धीरे से उठकर पेट के बल लेटने के लिए आएंगे, जहां पर हमारी चेस्ट और चिन मैट पर रहेगी, टोज हमारे मैट पर रहेंगे, दोनों हथेलियां मैट पर हैं, कमर हमारी ऊपर की तरफ रहेगी और हम करेंगे अष्टांग। यहां से धीरे धीरे हम मैट पर लेट जाएंगे, दोनों हाथ हमारे साइड में रहेंगे। एक लंबी गहरी सांस लेते हुए चेहरा और अपर बॉडी को ऊपर उठाना है और हमें करना है भुजंग आसन। अब दोनों पैरों के टोज को टक करके धीरे से हमें ऊपर उठना है और फिर यहां से कमर को ऊपर उठाएंगे, हम आ जाएंगे अधोमुख श्वान आसन में। अब यहां से हम लेफ्ट लेग को आगे लाकर अपने दोनों हाथों के बीच में रखेंगे। तो इसके लिए हम 2 स्टेप ले सकते हैं कि पहली बार में हमने पैर यहाँ पर रखा, फिर दोबारा में हमने पैर यहाँ पर रखा। राइट नी को हम मैट के ऊपर रख लेंगे, टोज को ओपन रखेंगे, अपने लेफ्ट हैंड का सपोर्ट लेके हम लेफ्ट लेग को आगे ला सकते हैं इस तरह से। दोनों हथेलियाँ हमारी मैट के ऊपर और फिर हम धीरे से फिंगर टिप्स के ऊपर आ जाएंगे और ऊपर की तरफ देखेंगे। अब सांस छोड़ते हुए राइट लेग को आगे लाएंगे, दोनों पैरों में थोड़ा सा गैप रहेगा, घुटने हमारे मुड़े हुए हैं और हम अपने फोरहेड को, माथे को अपने घुटनों की तरफ लेकर आएंगे। अब सांस अंदर लेते हुए दोनों हाथों को सीधा स्ट्रेच करेंगे और फिर यहां से ऊपर उठते हुए
इन्हेलेशन के साथ ही हमें बैक बेंड करना है, हस्त उत्तान आसन। फिर सांस छोड़ते हुए दोनों हाथ आपस में जोड़ने हैं, प्रणाम आसन में एक लंबी गहरी सांस लें और फिर रिलैक्स करें। तो दोस्तों अभी हमने सीखा कि सूर्य नमस्कार को बिगिनर्स कैसे कर सकते हैं, कहाँ पर रिलैक्स कर सकते हैं। इसमें भी अगर आपको कहीं पर लगता है कि बीच में थकान हो रही है तो आप 1 या 2 आसन करने के बाद चाइल्ड पोज में या शशांक आसन में रिलैक्स कर सकते हैं और उसके बाद अपनी प्रैक्टिस कंटिन्यू कर सकते हैं।